नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में हिंसा की घटनाओं में एक फुल स्टॉप तो जरूर आ गया है कि विराम हिंसा में लगा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। जिन इलाकों में दंगे हुए हैं, आगजनी हुई है, जहां पे लोगों की मौतें हुई हैं, वहां पे अभी भी वहां की फिजाओं में एक अजीबोगरीब एक टेंशन साफ महसूस किया जा सकता है। और वो इसलिए क्योंकि हिंसा तो रुक गई है, लेकिन राजनीतिक दलों की राजनीति अब शुरू हो चुकी है। एक बात तो कहना पड़ेगा कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे मुसलमानों को गुमराह किया, आज उनके कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही होगी, क्योंकि मरने वालों की संख्या दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है। अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस वक्त तक मृतकों की संख्या 43 हो चुकी है। पता नहीं ये संख्या कब जाकर के रुकेगी, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, जो इस हिंदुस्तान के अंदर में सेक्युलरिज्म का कारोबार, एक इंडस्ट्री चलाते हैं, उनकी दुकान फिर से लगता है सज गई है। और खबर ये आ रही है कि अभी भी इनके होश ठिकाने नहीं आए हैं, क्योंकि रविवार को शाहीन बाग के अंदर ऐसी खबरें आ रही है कि कोई बहुत बड़ा जलसा ये लोग करने वाले हैं। देश भर से और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से मुस्लिम समुदाय के लोगों को शाहीन बाग बुलाया जा रहा है। ये इसे कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसी तैयारी हो रही है, तो इसे कहना पड़ेगा कि कुछ लोग अभी भी इस जो आग, जो ठंडक होते चली जा रही है, जो ठंड पड़ती चली जा रही है, जो तनाव जो है, थोड़ी जो स्थिति जो सुधरती चली जा रही है, ये लोग फिर से उसमें घी डालने का काम करेंगे, फिर से इसमें आग लगाने का काम कर रहे हैं। और ये आग लगाने वाले कौन हैं? ये वही राजनीतिक दल जो सुबह सवेरे झूठ का कारोबार, इन लोगों ने कसम खा ली है कि मुंह से जो कुछ भी बोलना है वो झूठ बोलना है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो अभी भी ताहिर हुसैन को डिफेंड कर रहे हैं, पार्टी में दो फाक हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ताहिर हुसैन जिसके घर से पेट्रोल बम दागे जा रहे थे, जहां से गोलियां चलाई जा रही थी, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको एक्शन लिया जाए। तो अभी भी कुछ लोग, और ये तो अजीबोगरीब स्थिति है, जावेद अख्तर जैसे लोग, पद्मश्री मिला हुआ है उन्हें, वो भी ताहिर हुसैन के डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो हो रही है, इसको पहले समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि दरअसल ये दंगा भड़काने वाले कौन हैं, और कौन ये चाहते हैं कि ये दिल्ली में की जो आग है वो अभी खत्म नहीं हो, ये जलती रहे। कांग्रेस पार्टी ने तो जिस तरह का अपना रोल इसमें अदा किया है, वो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े गुनहगार हैं। वो क्यों? क्योंकि जब से ये सीए के कानून जो आया है, ये कांग्रेस पार्टी, उसके लीडर्स, इन लोगों के दिमाग की ये उपज है। ये कानून पूरा कांग्रेस पार्टी ही इस देश के अंदर में ओरिजिनली सीए लेकर के आ रही थी, लेकिन इसे बीजेपी लेकर के आ गई, मोदी सरकार लेकर के आ गई। तो आपने क्या किया? आपने पूरे मुस्लिम समुदाय को बहकाना शुरू किया। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये जितने जो तंत्र हैं मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के, ये जो पढ़े लिखे लेफ्ट लिबरल कबाल जो इस देश के अंदर में दिमाग बनाता है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो स्पिन डॉक्टर्स हैं, ये सब तो कांग्रेस के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। ये सबको मालूम है कि लोगों की नागरिकता तो नहीं गई, लेकिन 43 लोगों की जान जरूर चली गई। और ये क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की शुरुआत की थी कि सीए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अमित शाह और मोदी मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। डिटेंशन कैंप में एक वक्त का खाना मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा, गुलाम बना दिए जाओगे। फिर यही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि मुसलमानों की नसबंदी कर दी जाएगी। ये तमाशा आप करते हो उस देश के अंदर में। और अभी जो ये सुरजेवाला, पता नहीं किस तरह से ये वकालत किसने डिग्री ली है, देश को गुमराह करने के लोगों ने कसम खा रखी है। एक जज साहब हैं दिल्ली में, उनकी बदली की प्रक्रिया कब पूरी हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे। और ये जो कपिल मिश्रा का जो केस है, उसमें वो जज थे, उनका तबादला हो गया, ये आ गए सवेरे सवेरे। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी,
ये प्रियंका पता नहीं इन लोगों ने कभी कोई पढ़ाई लिखाई की है, देश चलाया है नहीं चलाया है, या इन लोगों ने कसम खा लिया है कि इस देश के लोगों को गुमराह करके ही उनको राजनीति करनी है। उन्होंने कह दिया कि जिस जज ने कपिल मिश्रा के खिलाफ बयान दिया, जजमेंट फैसला सुनाया, उसकी मोदी सरकार ने उसको बदल दिया। आप इस तरह से अफवाह फैलाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे। बात बहुत ही सिंपल सी थी कि है क्या कि देश के लोग को नहीं मालूम है कि जजों की बदली कैसे होती है। हाई कोर्ट के जज की ये कॉलेजियम तय करता है। कॉलेजियम तय करता है कि एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट कब जाएगा, कैसे जाएगा। उसके लिए उनसे सहमति ली जाती है। जज साहब सहमत होते हैं, फिर इसकी सहमति जिस कोर्ट में उनको ट्रांसफर किया जा रहा है वहां के चीफ जस्टिस से सहमति ली जाती है। एक लंबी प्रक्रिया है और यह सारी प्रक्रिया 12 तारीख को ही खत्म हो चुकी थी, जब यह केस भी नहीं आया था। वो तय हो चुका था। वहां पे उन्हें फेयरवेल पार्टीज वगैरह का भी डेट पहले से ही तय था। लेकिन बेशर्मी देखिए कांग्रेस पार्टी के सुरजेवाला की। अगर क्या आपने सफेद झूठ बोल दिया, मीडिया वाले वैसे ही आप, और मीडिया की भी तारीफ करनी पड़ेगी भाई। मीडिया वाले भी जस के तस, वो जो है ऐसा लग रहा है कि मूर्खता की इन लोगों ने सारी हदें इन लोगों ने पार कर दी है कि ये सारी चीजें सबको मालूम है, लेकिन फिर भी आपने लोगों के मन में वहम डाल दिया कि ये फासिस्ट सरकार है। एक जज अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या कोई बयान देता है तो जज को ही ये उठा करके दूसरे हाई कोर्ट में फेंक देते हैं। ये इस तरह से राजनीति होगी। और ये जब गुबार धीरे धीरे ये जब समाज में ये फैलता है, फिर हिंसा भड़कती है, अफवाह फैलती है, तो आप कहोगे राजधर्म। तो राजधर्म तो सबसे पहले सोनिया गांधी को अपने सुपुत्र, अपनी बेटी और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि राजनीति ईमानदारी से करनी चाहिए। और ये नहीं पता है तो कम से कम ये सारा जो ये बवाल, ये जो कीचड़ जो आपने उछाला है, वो उसको कम से कम उसको बहकाइए मत। आपने क्या किया उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूं। दिल्ली में लोगों के चिताओं की अभी आग बुझी नहीं है, आपने महाराष्ट्र में एक रिजर्वेशन का खेल चालू कर दिया, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन। और ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने यह कसम खा रखी है कि इस देश के अंदर में वो बवाल मचाएंगे और उसके बाद आप इस तरह की राजनीति करोगे और दंगा जब भड़कता है तो आप दूसरे को राजधर्म बताओगे। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो आम आदमी पार्टी की फजीहत हो गई। अभी तो उनका ये हनीमून पीरियड चल ही रहा था, दूसरी सरकार इतनी शानदार बहुमत से जीत के आई थी, लेकिन अन्ना हजारे लगातार इस बात को केजरीवाल से कहा करते थे कि राजनीति है, ये कीचड़ है, इसमें जो उतरता है वो गंदा हो ही जाता है। लेकिन इस स्पीड से अरविंद केजरीवाल कीचड़ से सन जाएंगे, ये किसी को अंदाज़ा नहीं था। अभी ये कह रहे हैं, ये तमाशा देखिए कि अगर बीजेपी का कोई पकड़ाता है तो उसे सजा दो, और अगर कोई आम आदमी का पकड़ाता है तो उसको डबल सजा दो। अच्छा, ये तमाशा कब तक आप करेंगे ये भी बता दीजिए। जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐसे ही सूरवीरों को आपने टिकट दिया है जिनके खिलाफ एफआईआर है, चाहे वो अमानतुल्लाह हो, चाहे वो जाफराबाद का हो, चाहे वो मुस्तफाबाद का हो। ये सारे लोग जिनके ऊपर वो सवाल थे कि ये लोग हिंसा भड़काने में माहिर हैं, जिन लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों को आपने इनाम दिया, इन लोगों को आपने टिकट दी, विधायक बनाया। तो ये जिम्मेदारी से आप कैसे हट सकते हैं? और ये सारी चीजें, ये सारी बातें जो है, ये सारा ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल इस देश के अंदर में, वो सारी चीजों को अलग करके, उसको हटा करके, वो सिर्फ और सिर्फ वो कपिल मिश्रा के पीछे पड़ गया है कि उसने बयान दे दिया इसलिए दंगा भड़क गया। अगर सिर्फ बयानों की ही हम बात करें तो सबसे पहले तो सोनिया गांधी को जेल के अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि यही कुर्बानी मांग रही थी रामलीला मैदान से। बोल रही थी कि अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, कुर्बानी देनी होगी, पड़ गई कुर्बानी 43 लोगों की। लेकिन फिर भी आपको अकल जो है, आपके होश ठिकाने नहीं आए हैं। 43 लोगों की जान आपने ले ली है, उसके बाद आप राजधर्म बता रही हैं राष्ट्रपति के पास जाकर के कि सरकार राजधर्म को अपने पूरा करे।
तो ये तमाशा आप करोगी। इसी तरीके से प्रियंका गांधी से तो पता नहीं, बहुत सारे लोग जो 70s के बड़े बड़े पत्रकार, हमारे बहुत सारे सीनियर्स, उनसे बात होती थी तो बोलते थे कि बहुत स्पार्क है इस लड़की में, इसको देख करके इंदिरा गांधी याद आती है। जो इनका कंडक्ट रहा है पिछले 2 साल में, ये तो राहुल गांधी से भी वो 2-3 कदम बिल्कुल आगे है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को, अपनी इस परिवार की राजनीति को बचाने के चक्कर में इस पूरे देश को जो है एक ऐसे जंगल पे लाकर खड़ा कर दिया है जहां ये सब सारी चीजें जो हो रही है वो उसका वो नतीजा है। अब 5 लोगों के पैनल बना दिया गया है, वो क्या जाएंगे, फिर वही काम आप करोगे जो आपको नहीं करना चाहिए। अब आज इस 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा की गई है और मैं आपको बता दूं ये बस वही काम करेंगे। ये मुस्लिम इलाके में जाएंगे, एक तरफा रिपोर्ट देंगे और ये रिपोर्ट किस लिए तैयार की जाएगी कि ताकि फिर ये जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये पूरे जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, ये जो NGOs हैं, जो सोशल वर्कर हैं, ये लेफ्ट कबाल जो है वो ये तमाशा करेगा कि ये तो जेनोसाइड हो गया। मरने वाले हिंदू भी हैं, मरने वाले मुस्लिम्स भी हैं। कांग्रेस पार्टी की अफवाह की वजह से, ये शाहीन बाग की वजह से दिल्ली के अंदर में लोगों की मौत हुई है। लेकिन अभी तक ये सारे लोग जो शांति चाहते हैं, इनकी बेईमानी देखिए। अभी तक ये कह नहीं पा रहे हैं, अपने मुंह से एक अपील नहीं कर पा रहे हैं कि अब कम से कम शाहीन बाग की जो ये जिद है उसको छोड़ दो। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट को फैसला करने दो कि ये सही है या गलत है। लेकिन नहीं, आपकी जिद है कि लोगों की जाने जाए, आपकी जिद है कि लोगों की कुर्बानियां जाए। राजनीति में, खास करके डेमोक्रेसी में, अगर आपको किसी नेता से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई लड़नी है, उसका एक ही तरीका है, चुनाव में उसे हराए, सत्ता से उसे बाहर करे और खुद सत्ता में आए। और ये जो दूसरा तरीका, जो शॉर्टकट अपनाने की जो कोशिश की जा रही है, लोगों की मौतों के ऊपर, हिंसा के ऊपर, अफवाह की राजनीति के ऊपर, वो देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।